अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज की वीडियो में हम अपना पहला टेंस जो है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा पहला टेंस स्टार्ट करेंगे। अभी तक हम आपको बता चुके हैं टेंसेस की कितनी टाइप्स होती है और हम उनको किस तरह से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंसेस को स्टडी करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रेजेंट टेंसेस कितनी तरह से हम स्टडी कर सकते हैं। हम प्रेजेंट टेंसेस को कंटिन्यूसली टाइप यानी रूटीन की तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं। सेकेंडली हम कंटिन्यूसली भी हम उनको स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हम परफेक्ट वाली टाइप भी हम स्टडी करेंगे और लास्ट पर हम कंटिन्यूसली भी और परफेक्ट वाली टाइप को भी स्टडी करेंगे। अगर आपको मेरे वर्ड्स की समझ नहीं आ रही है तो आपको मेरे बोलने की समझ आ रही है तो शायद आपको उससे अंदाज़ा हो जाता होगा कि मैं जो वर्ड लिख रहा हूँ वो क्या लिख रहा हूँ। पहला टेंस हमारा जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है प्रेजेंट ही होगा। तो हम प्रेजेंट टेंस को ही सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और करना भी सबसे पहले हमें प्रेजेंट ही चाहिए। प्रेजेंट, और सबसे पहले जो प्रेजेंट की हम टाइप स्टडी करेंगे वो है कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सबसे पहले हम इसी को ही स्टडी करने वाले हैं। ओके क्लास। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, तो उसके लिए हमारी एक स्पेसिफिक अलग से वीडियो है। बेसिकली वो टेंसेस कोर्स का हिस्सा नहीं है बट हमने उस वीडियो को भी क्रिएट किया है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको उसके बारे में नहीं बताने वाला हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को अगर आपने देखना है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस अगर आपको इंग्लिश में लिखा हुआ नज़र आएगा तो किस तरह लिखा हुआ आ सकता है। आपके पास लिखा होगा इज़, या लिखा होगा एम, या लिखा होगा आर। ठीक है, ये तीन वर्ड्स आपके पास लिखे हुए होंगे और इनके फ़ौरन बाद लिखी होगी फर्स्ट फॉर्म, और इस फर्स्ट फॉर्म के बाद लिखा होगा ING। जब भी ये कंडीशन होगी कि इज़ एम आर होगा, इज़ एम आर के बाद फर्स्ट फॉर्म होगी और उसके बाद ING लिखा होगा, तो ये टेंस हमारा कौन सा होगा, ये हमारा टेंस होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आपने फ़ौरन समझ जाना है। ठीक है, और फिर हमने जब इसको समझ लिया कि ये कौन सा टेंस है, हमें क्लियर हो गया ये कौन सा टेंस है, उसके बाद इसको सॉल्व करना हमारे लिए वेरी इजी हो जाएगा। टेंसेस में बेसिक चीज़ ये होती है कि आपने पहचान करनी है कि कौन सा टेंस है, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको आसानी से कर सकते हैं। जो लोग उर्दू में पढ़ते हैं यानी जो उर्दू स्पीकर्स हैं उनको मैं बताता चलूँ, उनको उर्दू ज़ुबान में कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा टेंस है। तो उर्दू में सेंटेंसेस के एंड पे लिखा होगा रहा है। ठीक है, इसी तरह रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, इस टाइप के वर्ड्स आएंगे फिक्रों के एंड पे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो फिर इस तरह के फिक्रों को आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करना है, और अगर इंग्लिश हो तो उसको उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो अभी जो चीज़ आप करने वाले हैं ये है ट्रांसलेट। तो हाउ टू ट्रांसलेट, हम कैसे करेंगे ट्रांसलेट, तो उसके लिए एक तरतीब है जो आपको याद करनी होगी। जो भी टेंस हो आपने ये तरतीब कभी नहीं भूलनी। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम आपको वीडियो बता चुके हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर वर्ब आएगा और एंड पर आएगा ऑब्जेक्ट। तो ये है हर सेंटेंस की, जितने मर्जी दुनिया जहान के टेंसेस होंगे ये तरतीब हर टेंस में चलेगी। ठीक है, हर टेंस में यही तरतीब चलनी है और तरतीब कभी भी चेंज नहीं होनी। तो अगेन मैं आपको बता दूं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट कहते हैं किसी भी फ़िक्रे में उस फ़िक्रे के पार्ट को जो उस फ़िक्रे में काम करने वाला होता है। ठीक है, बेसिकली काम करने वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और इस तरह वर्ब जो होता है ये हमारे फ़िक्रे में काम होता है, और इसी तरह ऑब्जेक्ट जो होता है ये हमारे पास वो चीज़ होती है जिस पर काम होता है। ठीक है, यानी काम इसके अराउंड रिवॉल्व करता है, जिस पर काम होता है। तो इसके डिटेल के लिए आपको वीडियो के बारे में बता चुके हैं हम। खैर हम चलते हैं अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ और मैं बताऊंगा कि उसको हमें सोल्व कैसे करना है।
उसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास सेम तरीका होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद होगा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद होगी वर्ब, और वर्ब के बाद होगा हमारा ऑब्जेक्ट। बट चेंजिंग कुछ होने वाली है। चेंजिंग क्या होगी? हर टेंस में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग आएगी, सिर्फ इन दो चीज़ों की चेंजिंग आ रही है, बाकी तरतीब हर सेंटेंस में, हर टेंस में सेम रहेगी। तो सब्जेक्ट हमारे पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में। हेल्पिंग वर्ब हम तीन यूज़ करते हैं, इज़ यूज़ करते हैं, या एम यूज़ करते हैं, या आर यूज़ करते हैं। और उसके बाद वर्ब सब में सेम आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगाते हैं ING, और एंड पर आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो दिस इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो मैंने ये सिंपल तरतीब आपको बताई, उससे बहुत आसानी से प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरतीब बन चुकी है, और आप इतना क्वाइट इजीली प्रेजेंट कंटिन्यूस को जो है सॉल्व कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, प्रेजेंट कंटिन्यूस बहुत इजी है। बस आपने एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है, इज़ या एम या आर में से, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, और उसके बाद ING और एंड पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो बाकी आपको जब आगे मैं इसको डिटेल से बताने वाला हूँ, तो अब आपको ये समझ में आ जाएगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। सब्जेक्ट की एग्जाम्पल आप जानते हैं। सब्जेक्ट की एग्जाम्पल्स में हमारे पास होता है ही, शी, इट, ठीक है। इसी तरह इस सब्जेक्ट की दूसरी एग्जाम्पल में हमारे पास आता है यू, इसके अलावा आई आता है, वी आता है, दे आता है। ये सारे हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं। तो अब हमारे पास हम जो है इज़ किसके साथ लगाते हैं? इज़ लगाते हैं हम सिर्फ और सिर्फ ही, शी और इट के साथ। यू लगाते हैं, यू के साथ हम लगाएंगे आर, और आई और वी के साथ हम लगाते हैं एम, और दे लगाएंगे हम आर, दे के साथ लगाएंगे हम आर। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। सेकेंडली आपको जो ही, शी, इट के साथ इज़ लगेगा, लेकिन अगर हमारे पास कोई सिंगल सब्जेक्ट आ जाए, सिंगल नेम कोई आ जाए, तब भी हम इज़ ही लगाएंगे, सिंगल नेम। और इसी तरह अगर कोई प्लूरल नाम आ जाए, तो तब भी हम क्या लगाएंगे? दे ही लगाएंगे, प्लूरल नेम। तो ये भी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। और वर्ब के बारे में आपको बता चुका हूँ कि हम कौन सी वर्ब लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING लगाएंगे। अक्सर बच्चे जिनको फर्स्ट फॉर्म का नहीं पता, आपने फॉर्म ऑफ वर्ब याद की होंगी। क्या याद की होंगी? फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये शायद आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ी होगा, नहीं की तो आप अपनी ग्रामर की बुक निकालें, और आप अपनी ग्रामर की बुक में से अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उनको क्लियर कर सकते हैं। तो फॉर्म ऑफ वर्ब आपको अपनी ग्रामर की बुक से मिल जाएंगी, तो आप उन फॉर्म ऑफ वर्ब से जो है उनको याद कर सकते हैं, ताकि आपके टेंसेस में आपको आसानी हो जाए। तो फॉर्म ऑफ वर्ब आपको अपनी ग्रामर की बुक से याद करनी है, तो हम अपने लेक्चर्स में आपको कैसे सिखा सकते हैं। अब कोई भी फिक्रा हमारे पास होगा, तो उसकी सेम तरतीब होगी, जैसे अली is going to school। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट है जो अली है, उसके बाद इस जो है हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद ये हमारे पास वर्ब है, और ये उसके बाद ING है। और टू को आप इस वक्त छोड़ सकते हैं, ये प्रेपोजिशन है, इसके बारे में भी अभी ये ऑब्जेक्ट का हिस्सा होता है, और स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है कि अली कहाँ जा रहा है, कि जिस पर हमारा काम हो रहा है। तो टू को भी आप जो है इग्नोर कर सकते हैं। मैं कोई और फिक्रा दे देता हूँ। आयशा इज़ मेकिंग स्केच। इस फिक्रे में आयशा जो है ये सब्जेक्ट है, इस जो है हेल्पिंग वर्ब है, मेक जो है फॉर्म है, ING जो है ये ING, और स्केच जो है ये ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होगा। तो इस तरह ये फिक्रा भी क्लियर हो गया। यानी आपको ये जो तरतीब मैंने आपको बताई थी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद इज़ आता है, या एम आता है, या आर आता है, ये तीनों चीज़ें यूज़ होगी, और उनके बाद हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, या ING यूज़ करते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो ये आपको जो है क्लियर हो चुका होगा। अब उर्दू में किस तरह फ़िक्रे होंगे और हम उनको कैसे हल करेंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। कि फ़िक्रा है कि अली जो है स्केच बना रहा है। तो पहले तो इनमें से हर वर्ड की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए, इंग्लिश मीनिंग आना चाहिए। तो अली जो है एक नाम है, स्केच को स्केच ही बोलते हैं, बनाना को बनाना की इंग्लिश होती है मेक, और रहा है ये एक टेंस की पहचान है।
तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करते हैं, हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, जो हमारे पास अली आ जाएगा, अली। उसके बाद हम कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, चूँकि अली एक है इसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्ब आती है। अब यहाँ पर काम जो है वो बनाना हो रहा है, तो बनाना की इंग्लिश मैंने आपको बताई मेक होती है, मेक लगा दिया। अब उसके साथ हम ING लगाएंगे, लेकिन चूँकि ये बनाना है मेक के एंड पे ई आता है, तो हम यहाँ पर इसको कट करेंगे और यहाँ पर मैं लगा दूंगा चले मैं इसको ING लगाता हूँ। आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट जो कि स्केच है, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, बट हम यहाँ पे ई को रिमूव कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जिस भी वर्ब के एंड पे ई आता है, हम जब उसके साथ ING लगाते हैं तो हम उस ई को, एंड वाले ई को रिमूव कर देते हैं। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। क्या याद रखना है? जिस भी वर्ब के एंड पर ई आ जाए, तो जब हम उसके साथ ING फॉर्म बनाएंगे तो हम उसका लास्ट ई ख़त्म कर देंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके अलावा कुछ और है, जैसे कि शाइन, इनके भी आपने प्रैक्टिस करनी है। तो इसके साथ हम अपनी आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेगेटिव फ़िक्रे बनाना, इंटेरोगेटिव फ़िक्रे बनाना भी सिखाएंगे और कुछ आपको प्रैक्टिस सेंटेंसेस भी दिए जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।